सो वेलकम बैक स्टूडेंट, सीजी पाठशाला स्कूल पे आपका स्वागत है। तो इस बार आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले इंग्लिश मीडियम का सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, जिसको एसएसटी आप कहते हैं। उसके क्वेश्चंस मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, और मैं यही कहूँगा कि अगर इन क्वेश्चंस को आपने नहीं तैयार किया है तो भैया आज रात का समय है, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से इसको मैंने निकाला है और इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे नहीं है, उनको अगर आप चाहें तो हिंदी मीडियम से देख सकते हैं। अदरवाइज जो है सबसे बेस क्वेश्चन इसमें है। थोड़े से कम क्वेश्चन इस बार हिंदी मीडियम में रहेगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत किए गया है। तो चलिए बिना किसी देर से अब आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है, जैसे कि पता चल गया। और जो है वो कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट का जो है वो यूज़ करिएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको। जहाँ तक एक बात और मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे बीच बीच में मैं बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क का है, कौन सा 3 मार्क का। मिक्स बनाया हूँ क्योंकि टेस्ट मुझे लेना था बच्चों का, तो फिर ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो नुकसान आपका होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो अब आपकी मर्जी, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट अगर आप अपने पढ़ाई के लिए दे पाते हैं तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वैसे भी आप लोगों का प्यार इतना मिला है कि साइंस हो या फिर मैथ्स हो, सब में हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, 2 मार्क का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कि राइट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। इंडिया में जो है वो कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है, क्षेत्र है, उनके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। अब इसको जो है वो जीडीपी के नेम से भी आपको दे सकता है, जीडी, और इसको पी के नेम से भी दे सकता है। तो आप भैया इसके लिए तैयार रहिएगा, या फिर 1 मार्क में भी इसको पूछ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, तो यहीं से मिल जाएगा ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो आगे चलिए तो देखते हैं कि राइट टू रिजल्ट्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके टू जो है वो रिजल्ट्स आपको लिखने हैं। सारे 2 मार्क के क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द डिफरेंस बैंक अकाउंट इन विच पीपल डिपॉजिट मनी, ठीक है। बैंक अकाउंट के बारे में बताना है जिसमें पीपल जो है वो मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। पर बता दूं, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके मैंने निकाला है। इतने क्वेश्चंस अगर आपके तैयार हो चुके हैं तो भी कमेंट में बताइएगा, यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे अलावा भी और क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस ये हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। विल इट राइट टू टेक इक्वल इनकम टैक्स फ्रॉम एवरी पर्सन। क्या ये सही होगा कि हर एक पर्सन से जो है वो इक्वल जो है वो टैक्स लिया जाए? ये अपना विचार आपको लिखना है, अपना जो है ओपिनियन देना है। व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म, व्हेन वाज कॉलोनियलिज्म एंडेड इन इंडिया, ठीक, इसको बताना है कि कॉलोनियलिज्म क्या है और इंडिया में ये कब ख़त्म हुआ, ठीक। उस चीज़ को राइट। 3 अरेंजमेंट, देखिए 3 अरेंजमेंट, 3 वर्ड आया मतलब कि आपको समझ जाना है। जनरल इलेक्शन के 3 अरेंजमेंट के बारे में बताना है। सेम क्वेश्चन और मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे भी जनरल इलेक्शन के 3, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ बताना होगा, क्या है कुछ चीज़ वो मैं अभी आपके लिए रख रहा हूँ, ठीक है। सस्पेंस बरकरार रखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस के एक और पार्ट लेके आने वाला हूँ, इसी वीडियो में रहेगा, बस लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाई डिड द पीस मूवमेंट फॉर डिसआर्मामेंट बिगिन इन जापान। ये 3 मार्क के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 3 मार्क के क्वेश्चन है ये, दोनों के दोनों 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, ठीक, कोल्ड वॉर से आप क्या जानते हैं, समझते हैं। इन बिटवीन विच टू कंट्रीज द कोल्ड वॉर वॉज हेल्ड। इस चीज़ को आपको लेके चलना है, ठीक है। हिंदी मीडियम आ गया था, इस चीज़ को बताना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। वैसे बताइएगा तो व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, ठीक, उसका जो है वो डेट बताइएगा ज़रा, ठीक। राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, याद रखिएगा, इसका भी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म RTI जो है वो आपका क्या होता है, ठीक। और एक होता है RTE, इसको भी आपको समझना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें भी आपके बेसिक में पूछे जा सकते हैं। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अब जो है वो बड़े क्वेश्चंस आ चुके हैं। राइट हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी, ठीक, यहाँ पे जो है जहाँ पे बताऊँगा वहीं पे है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि टाइम का इशू रहता है आप लोगों के पास भी। ये जो है वो बहुत ज़्यादा, देखिए हमेशा की तरह वही मैं बोलूँगा, जिसके ज़्यादा आने के चांसेस है उसी के सीक्वेंस में ये बना हुआ क्वेश्चन पेपर है। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर इस बार ऐसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको सबके सब क्वेश्चन जो है वो एक बार देखना ही देखना है, ठीक। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पंजाब मूवमेंट एंड असम मूवमेंट।
राइट योर ओपिनियन, ठीक है, अपने ओपिनियन जो है वो देना है। राइट 3 इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक। तो इस चीज़ को जो है आपको अच्छे से समझना है कि 3 इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, उस चीज़ को बताना है आपको। आगे चलिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड हाइपर नेशनलिज्म, ये भी 3 मार्क के क्वेश्चन से, याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क के हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द जनरल पब्लिक, ये भाई 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ डिफीट ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक, ये भी जो है वो 3 मार्क का क्वेश्चन है। ब्रीफली एक्सप्लेन 6 पॉइंट्स ऑफ वोटिंग प्रोसेस, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये जो है आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, क्योंकि ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है वोटिंग प्रोसेस को, ठीक। आगे चलिए, एक्सप्लेन फॉर व्हाट रीजंस वोटर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस, ठीक, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस में से एक है कि वोटिंग प्रोसेस में जो है वो वोटर्स जो है वो क्यों जो है वो शामिल नहीं हो रहे हैं, उसके जो है 6 रीजंस आपको लिखने हैं। राइट 6 फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड एक्सप्लेन, 6 फंक्शन लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द वर्क एंड पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के जो है वो वर्क्स लिखना है और उसके पावर्स लिखना है, एनी 6, ठीक। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डिस्कस द वर्क्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बीच बीच से टूटा हुआ है। सबसे पहले आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर पीएम को जो है अपॉइंट कौन करता है, फिर उसके और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक। इसके बारे में डिस्कस द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो टूट टूट के जो है क्वेश्चन बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ लोन ऑन वन हैंड इंक्रीजेस आवर इनकम, एक तरफ हमारे जो है वो इनकम को बढ़ाता है और दूसरी तरफ जो है वो हमें लोन के जाल में जो है वो पकड़ लेता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सारे 6 मार्क के क्वेश्चन हैं, ये 5 to 6 मार्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है। When was the Treaty of Versailles took place? What were the main टर्म्स ऑफ द ट्रीटी एक्सप्लेन, ठीक। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली पूछा जा सकता है, ठीक। नाउ ठीक है, अब टाइम है कि सम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस और हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, ज़्यादा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। राइट बिटवीन इम्पोर्ट टैक्स एंड एक्सपोर्ट टैक्स के बारे में, व्हाट इज़ एंडोसल्फान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चों को पता ही होगा, ये 2 लाइन का आंसर होता है इसको, क्या है वो, ठीक। हाँ, यहाँ पे उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। राइट द 2 एम्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विलेज, व्हाट इज़ मीन बाय मार्केट, मार्केट से आप क्या समझते हैं। चलिए, इनको धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इनको जो है वो पॉज करके जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। ये सारे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा चांस है इनके क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन के आने के, तो मैं भी आपके लिए जो हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि साइंस में रहा, जैसे कि मैथ्स में रहा, वैसे ही आप लोगों का प्यार है, लव एंड सपोर्ट बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं ये ला पा रहा हूँ, अदरवाइज़ जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इस बारी। लगातार आपको पता ही है, मेरे आवाज़ से पता ही चल रहा होगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्या हाल चाल चल रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए जो है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पता है कि 7974794030 पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है कि आप जो वो बिल्कुल पेशेंस से देख रहे हैं, क्योंकि पेशेंस ही आपका सबसे बड़ा धन है, आपके शस्त्रवर शस्त्र है। और एक रिक्वेस्ट ये है कि पर्सनल नंबर पे मत करिएगा कोई भी मैसेज या फिर कॉल वगैरह, ये यहाँ पे दिया गया है, मैं ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है स्पेशल फीचर होता है हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चों के लिए, जिनसे मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ हमेशा, उनके लिए बिल्कुल ओपन रहता है। तो ये पर्सनल नंबर रहता है, यहाँ पे उनके साथ डाउट सॉल्यूशन होता है, तो इस बीच में जो है वो थोड़ा सा आपके लिए जो है वो परेशानी हो सकता है कि कॉल अटेंड ना कर पाऊँ, तो ठीक है। तो फिर इस बात में आपसे थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि इस नंबर पे, ये वाले नंबर पे आप जो है वो करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हो सकता है संस्कृत की तैयारी आपसे हम करवा लें, आपको हम प्रोवाइड करा दें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सोशल स्टडीज़, ठीक है। काफ़ी डर रहता है, डरना नहीं है, बी पॉजिटिव, बी काम, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।